सब धरती कागज करूं, लेखन सब वनराज। सात समुद्र की मथि करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु बिन माला फेरती, गुरु बिन देती दान। यह सब तो निष्फल भया, कोई बूझो वेद पुराण। गुरु बिन ज्ञान नयो पुजी, गुरु बिन मिले न भी। सतगुर बिन मुक्ति ना मिली, चाहे रात दिवस पढ़वी। गुरु समान दाता नहीं, कोई याचक शिष्य समान। तीन लोक से कीमती, वसुधा को देती दान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धरा पर सत्योग कौन लाएंगे, गौ माता की जान कौन बचाएंगे। गौ माता को राष्ट्रीय पशु कौन बनाएंगे। माता बहनों की लाज को कौन बचाएंगे। जन जन को शाकाहार कौन बनाएंगे। जीते जी मनुष्य शरीर में प्रभु का दर्शन कौन कराएंगे। यह काम नहीं इंसान का, यह नाम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वो वक्त के संत सतगुरु, धरती के सरताज, रूहों के मसीहा, यानी परम पूज्य बाबा जी उज्जैन वाले गुरु महाराज के चरण कमलों में कोट कोट वंदन व अभिनंदन। एवं मातृ शक्ति हमारी माताएं बहनें एवं बच्चों बच्चियों एवं यानी बुजुर्गों भाई बहनों, सबको यथा स्थिति में आप सबको सादर जय गुरुदेव। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया बाबा में नाही कोई अपना दिखे। बाबा में ना कोई अपना दिखे। जग में नाही अपना दिखे। जग
है नजर पसार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। भव धारा में डूब रहा हूँ, धारा में डूबे रहा हूँ। तुम ही हो पतवार, पार मेरे सतगुरु। तुम ही हो पतवार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। संग के साथी सब पार उतर गए, संग के साथी सब पार उतर गए। संग के साथी सब पार उतर गए, संग के साथी सब पार उतर गए। मैं तो फंसा हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। मैं तो फंसा हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। जय गुरुदेव कृपा के ही सागर, जय गुरुदेव कृपा के सागर। चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार,
पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो पार, पार मेरे सतगुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज यानी गुरु महाराज की दया मौज से ये जो भंडारा का जो यानी मासिक कार्यक्रम होता है, मासिक भंडारे का, इसके रूप में आप सभी गुरु प्रेमी एवं धर्म प्रेमी सबके दर्शन करने का मौका मिला। ये हमारे ऊपर गुरु महाराज की, प्रभु भगवान की दया और कृपा हो गई, जो कि आज आपको आपके दर्शन करने का मौका मिला, कुछ कहने का मौका मिल गया। ये गुरु महाराज की दया हो गई। और प्रेमियों, आपके ऊपर भी गुरु महाराज की दया हो गई, मौज हो गई कि ऐसे मलिन समय में ये कल काल का देश, ये कलयुग का देश, इस देश में हम और आपके ऊपर ये उस प्रभु की दया हो गई, जो कि आपके ऊपर भी दया हो गई कि आपको यानी उस भगवान के नाम की जो चर्चा हो रही है, जिसको हम और आप सत्संग कहते हैं, महात्माओं ने सत्संग का भी नाम दिया है इसको, यानी उसके लिए बैठने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, और आपको मौका मिल गया। ये मौका मिल गया क्योंकि इस समय पर इतना यानी भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसे काम के लिए समय नहीं है। हमारे आपके पास समय नहीं है, इसलिए मालिक की दया हो गई कि सुनने का मौका मिल गया। बताया है, दरस परस मुख मंजन पाना, कटई पाप दुख वेद बखाना। हमारी धार्मिक किताबें हैं, उनमें ये लिखा है कि दर्शन करने से, यानी जो हमारे आपके जो दर्शन हैं, यानी हम आपका दर्शन करें, आप हमारा दर्शन करें, एक दूसरे का दर्शन करें, गुरु प्रेमी का दर्शन करें, तो जो हमारे आपके ऊपर कर्मों का आदान प्रदान होता, उसमें राहत मिल जाती, मौज हो जाती उस मालिक की, कर्म का कटाव हो जाता, लेना देना पूरा हो जाता। ये लेने देने का संसार है। इस संसार में हम और आप कर्म और कर्जे से जुड़े हुए हैं। जो जो कर्म हमने आपने किया, उसको लेने देने के लिए ये हमारा आपका ये मानस शरीर मिल गया। उस प्रभु ने हम और आपको ये शरीर दे दिया और इससे कर्म काटने का उपाय बता दिया। कर्म काटे जा सकते हैं। देखो प्रेमियों, शरीर में अगर रोग हो जाता, विचार करने का ये आज का ये समय है। यहाँ हम और आप विचार करेंगे कि जब शरीर में रोग हो जाता तो हम और आप कहाँ जाते? वैद्य, हकीम, डॉक्टर के पास जाते और वहाँ जाकर के उनको अपना नवज दिखाते, अपने शरीर की पोजीशन बताते। अब वो हमारे शरीर के यानी सिस्टम को समझ के और वो दवा दे देती
और बता देते हैं कि ये गोली आपको सुबह खाली पेट खाना है और ये गोली आपको दोपहर को खाना है, यह दवाई आपको सोते समय खाना है, वो बता देते हैं। और बता देते हैं कि चावल खाना नहीं है, खट्टा मीठा खाना नहीं है, वो बता देते हैं, परहेज बता देते हैं। और हम और आप दवा ले आते हैं और परहेज के साथ अगर दवा को खाते हैं तो प्रेमियों दवाई यानी फायदा करती है, और फायदा करती है। जो शरीर में रोग लग जाता है उस रोग को धीरे धीरे वो ठीक कर देती है। समझना ये रहेगा मेरे प्रेमी सज्जनों कि अगर कर्म रोग हो जाए तो कर्म रोग का इलाज हम कहाँ कराएंगे। ये मन में रोग लग जाए, इस मन के रोग का इलाज हम और आप कहाँ कराएंगे। कर्मों का रोग डॉक्टर हकीम के पास दवा है नहीं, जो कर्म का रोग है वो वैद्य हकीम के पास डॉक्टर के पास दवा है नहीं, और जो मन में रोग लग जाता है उसकी दवा हकीम के पास है नहीं। अब इसका इलाज यहाँ कराने के लिए हम कहाँ जाएं। इसका अगर इलाज नहीं होगा, ये कर्म रोग हटेगा नहीं, मन का रोग हटेगा नहीं, तो हम यानी इस दुख को झेलते रहेंगे, बराबर हम परेशानियों को झेलते रहेंगे। तो कर्मों का रोग काटने का तरीका, मन का रोग काटने का तरीका वक्त के महापुरुष के पास होता है। जो समय के महापुरुष होते हैं उनके पास तरीका होता है। जो लोग उनके पास पहुंच गए और उन्होंने तरीका खोज लिया, बता दिया, और बता दिया वो तरीका को वो अपनाने लगे, और अपनाने लगे, धीरे धीरे कर्मों को काटने का तरीका मिल गया, कर्मों को काटने लगे। और जब कर्मों को काटने का तरीका उनको मिल गया और जब कर्म कटने लग गया तो उनको लाभ मिलने लग गया। तभी तो वो कहते हैं कि हम महात्मा के पास गए, हम अपने गुरु के पास गए, वक्त के महात्मा का दर्शन दीदार हमने आपने किया तो हम और आपको लाभ मिल गया। क्योंकि महात्मा बताते हैं कि सन्मुख होय जीव मोय जवही, कोटि करम अगनासै तवही। करोड़ों जन्मों का पाप जो हम और आप लादे बैठे हैं, ये रखा कहाँ है, ये गठरी कहाँ रखी है, ये बोझा कहाँ रखा है। जब हम और आप महात्मा के पास पहुँचेंगे, वक्त के महापुरुष के पास जब हम और आप पहुँचेंगे, वो बता देंगे कि ये गठरी आपकी, कर्मों की गठरी को जो आपने लाद रखा है, इसको जलाने का तरीका, इसको नष्ट करने का तरीका वो बता देंगे। और बताया, जब उनका दर्शन होता, जब उनकी दया की दृष्टि पड़ती, तो वो दृष्टि का ऐसा प्रभाव होता, ऐसा असर होता कि करोड़ों जन्मांतर का जो कर्मों का कचरा जल करके राख हो जाता। जैसे हम और आप अपने खेत में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते, अगर कोई यानी खुरपी से निकालना चाहे, निराई गुड़ाई करके निकालना चाहे तो बहुत समय लगेगा, निकलेगा भी नहीं। आप सीधे साधे किसान लोग हो, हम भी किसान हैं, सारी बातों को हम समझते हैं, आप भी समझते हो। तो विचार करेंगे, जब आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर देते हैं तो जितना वो खरपतवार खेत में होता, फसल में होता, वो जल जाता, खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता। एक तरीका होता है। इसी तरीके से महात्मा की जब दृष्टि पड़ती, बताते हैं, तो वो दृष्टि जैसे पड़ती और वो कर्मों का भंडार जल के राख हो जाता। इसलिए मेरे प्रेमी सज्जनों, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, वक्त के महात्मा को पहचानने का प्रयास कीजिएगा। वक्त के जो महापुरुष आए, उन्होंने अपना काम किया। उनका काम क्या था?
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके आज यादगार में ये सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, आज से 50 वर्ष पहले, आज की बिल्कुल तारीख जो चल रहा है, इससे 50 वर्ष पहले आप पीछे चले जाएंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, उनको पता है कि बाबा जी को जेल में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया और बाबा जी को वो सजा दिया गया 21 महीने, बहुत भारी सजा दिया गया। और यानी 75 से लेकर के और 77 तक, 1975 से 77 तक बाबा जी को जेल में रखा। और बाबा जी ने ऐलान कर दिया, अंत में ऐलान कर दिया, क्या ऐलान कर दिया? कि मैं जिस दिन निकलूंगा उस दिन हमको कोई आपकी हथकड़ी, बेड़ी, कोई भी आपका रोकने वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन निकल जाएंगे, ऐलान कर दिया। बाबा जी के प्रेमी जो थे उस समय के, यानी जेल में चले गए, वो भी चले गए जेल में। हमारी माताएं भी जेल में चली गई, 10-10 दिन, 15-15 दिन के, 20-20 दिन के बच्चे को गोद में लेकर के जेल में चली गई। ये गुरु महाराज जो वक्त के महात्मा हैं, यह भी जेल चले गए, ये भी जेल में रहे। एक समय था महात्मा को सताया गया और वो हंसते हंसते, क्योंकि बताया है, नाना कष्ट गुरु ने झेला, जीवों के हित लीला खेला। ये कष्ट क्यों झेला? जीवों के प्रति। महात्मा जीवों के उद्धार के लिए आते, उनका कोई काम नहीं, उनका सिर्फ एक काम रहता कि जीवों को रास्ता